वेलकम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं 5th क्लास की एसएसटी का लेसन नंबर 3 स्टडी अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप। अब हम अर्थ की स्टडी करेंगे किसके द्वारा? ग्लोब और मैप के हेल्प से। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। शान्या एंड साहिल वर ग्रेसिंग स्टार्स। शान्या और साहिल, ग्रेसिंग होता है घूरना, किसको घूर रहे थे? स्टार्स को। ऑन द रूफ टॉप ऑफ देयर हाउस। रूफ मतलब छत पर, ऊपर, टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा, ऑफ देयर हाउस अपने घर के ऊपरी हिस्से पर, छत पर वो शान्या और साहिल क्या कर रहे थे? स्टार्स को, सितारों को घूर रहे थे। साहिल आस्क्ड शान्या, साहिल ने शान्या से पूछा, यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था, अबाउट बारे में, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड अर्थ, तुमने मुझे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में और अर्थ के बारे में बताया था। बट टेल मी व्हाट डज अर्थ लुक लाइक, अब मुझे बताओ अर्थ किसकी तरह दिखती है? शान्या आंसर्ड, शान्या ने आंसर किया, शान्या ने जवाब दिया, अर्थ, अवर अर्थ इज लाइक अ लिटिल ऑरेंज, हमारी अर्थ एक लिटिल ऑरेंज, लाइक अ टिल्टेड ऑरेंज, टिल्टेड होता है, टिल्टेड का मतलब झुका हुआ, ठीक है, लाइक अ टिल्टेड ऑरेंज, ऐसे ऑरेंज की तरह है जो झुका हुआ है, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड, जो चारों तरफ घूमता है। शी गॉट एन ऑरेंज, वो एक ऑरेंज लाई, फ्रॉम द किचन, किचन से, एंड इंसर्टेड अ पेंसिल इन इट, और उसने उसके अंदर एक पेंसिल लगा दी। शी बेंट द ऑरेंज, उसने ऑरेंज को थोड़ा सा बेंट कर दिया, झुका दिया, इन वन साइड, एक साइड से, ऑन द टिप, उसके ऊपरी हिस्से को, ऑफ द पेंसिल, पेंसिल के ऊपरी हिस्से से उसने ऑरेंज को थोड़ा सा झुका दिया। शी रोटेट द ऑरेंज, अब उसने ऑरेंज को घुमाया, ऑन द टिप, उस टिप के ऊपर, कौन सी टिप के ऊपर? पेंसिल की टिप के ऊपर। लाइक दिस, इस तरह, ऑरेंज, अवर अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, जैसे ये ऑरेंज अब दिख रहा है उसी तरह से हमारी अर्थ भी एक पूरी तरह, कंप्लीटली पूरी तरह स्फीयर नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप, ये ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट है, एंड द बॉटम, और नीचे से भी, निचले हिस्से से भी थोड़ी सी फ्लैट है। देयर इज नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल हैं। सी दीज पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन ग्लोब, तुम अर्थ के ग्लोब के ऊपर इन हिस्सों को देखो। नॉर्थ पोल इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। द पॉइंट विच इज एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल, जो पॉइंट अर्थ के नीचे है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। इन द सेंटर ऑफ द अर्थ देयर इज एन इमेजिनरी लाइन, और अर्थ के सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन है, कॉल्ड इक्वेटर। इमेजिनरी है मतलब काल्पनिक है, वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ हम मानते हैं कि वो लाइन है, और उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये देखिए, ये ऑरेंज में उसने पेंसिल लगाई हुई है, ठीक है, इस तरह से हमारा अर्थ भी है। ये हमारे अर्थ का देखिए एक पार्ट हमें दिखा रहे हैं। ऊपर वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ पोल है, और नीचे वाला हिस्सा हमारा साउथ पोल है, और बीच में एक इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन है नहीं, पर हम मान के चलते हैं कि ये लाइन है, और इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ये देखिए, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में। ये देखिए हमारी पिक्चर में, देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन कैसे होती है? ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ हमारी इस तरह से घूम रही है, जैसे ये एरो आपका जा रहा है ना, इस तरह से हमारी अर्थ घूम रही है, ठीक है। अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने आ जाता है वहाँ पे तो हमारा डे हो जाता है, अर्थ का जो हिस्सा बैक में आ जाता है वहाँ पे हमारी नाइट हो जाती है। ये हमारी अर्थ की रोटेशन है। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। अर्थ रोटेट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन इट्स एक्सिस इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अर्थ रोटेट करती है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो उसके फिक्स है, ठीक है। ये जैसे ये हमारा है, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ साउथ पोल है, और उसके बीच में ऐसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन,
और रोटेट करने की उसकी डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन। अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अर्थ सन के चारों तरफ घूमती भी है, रिवॉल्व भी करती है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और जो सन के चारों तरफ घूमती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क आपको पता चल गया। जो अर्थ अपने एक्सिस पे, ये जैसे है, इसके चारों तरफ इसके ऊपर ही घूमेगी। ठीक है, जैसे उसने ऑरेंज आपको लगा के दिखाया था, ये देखिए, ये जो ऑरेंज है ये ऐसे इस पेंसिल के चारों तरफ घूमेगा, मतलब अर्थ अपने एक्सिस, ये इमेजिनरी अर्थ की एक्सिस है, ये अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस है जो इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, डैट इज रोटेशन। और जो सन के चारों ओर ऐसे घूमेगी, डैट इज रेवोल्यूशन। ओके, अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ऑन एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस के चारों ओर घूमने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। ठीक है, विच मेक्स डे एंड नाइट। वो 24 आवर्स हमारे क्या बनाते हैं, डे और नाइट। जब तक जो हिस्सा सन के सामने रहता है वहाँ पर डे हो जाता है, और जो सन के पीछे चला जाता है, छुप जाता है, वो वहाँ पर नाइट हो जाती है। वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज डे, वाइल द अदर पार्ट इज नाइट, वेयर रेस डोंट रीच। जहाँ पर उसकी रेस किरणें नहीं पहुँचती वहाँ पर नाइट हो जाती है। शेप ऑफ अर्थ, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे अर्थ की शेप के बारे में। एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस challenged that the earth is round and moves on its axis. एंशियंट प्राचीन ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, जिन्होंने कहा, चैलेंज किया कि अर्थ गोल है और अपनी एक्सिस पर घूमती है। अबाउट 500 ईयर्स एगो, 500 साल पहले, अ पोलिश प्राइस्ट निकोलस कोपरनिकस डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और 500 साल पहले निकोलस जी ने, जो प्रिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अर्थ अपने सन के चारों तरफ भी घूमती है। अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डे। 365 और एक दिन का चौथा हिस्सा, ठीक है, इतना टाइम लेती है टू कंप्लीट इट्स जर्नी अराउंड द सन। सन के चारों तरफ अपनी जर्नी पूरी करने के लिए। इट्स जर्नी इज कॉल्ड 1 ईयर। और इसकी जो पूरी जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसको हम बोलते हैं 1 ईयर। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कोशिश, ये जो अर्थ की रेवोल्यूशन है जो सन के चारों तरफ घूमती है, उसकी वजह से क्या होते हैं, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड समर सीजन। अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ के ऊपर सीजन्स आते हैं। ठीक है, नाउ इक्वेटर। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जो हमें दिखती नहीं है। विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। दे आर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। वे कौन से हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उनको हम क्या बोलते हैं, उन 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, देयर आर 365 एंड 1/4 डेज इन अ ईयर। एक ईयर में, एक साल में पूरे कितने दिन होते हैं, 365 और 1/4 डे। आफ्टर 3 ईयर्स द 4th ईयर हैज़ 366 डेज। ठीक है, अब जो 1/4 डे है, दिन का चौथा हिस्सा है, वो 4 साल बाद चौथा हिस्सा करके 4 साल बाद वो हिस्सा पूरा हो जाएगा। तो 4 साल बाद एक दिन हमारा बढ़ जाता है। दिस ईयर कॉल्ड लीप ईयर। और 4 साल बाद ये एक दिन जो पूरा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में हमारे 366 डेज हो जाते हैं। वैसे 1 ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं। 4 साल बाद लीप ईयर आता है, उसमें 366 डेज हो जाते हैं, क्योंकि 1/4 डे 4 साल बाद पूरा एक दिन कवर हो जाता है। ठीक है, और ये दिन हम कहाँ बढ़ाते हैं, फरवरी में। फरवरी में वैसे 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। अर्थ के हाफ पार्ट को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कौन कौन से हेमिस्फीयर है अर्थ के, 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
इज लोकेटेड बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और द साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में है। ठीक है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज टूवर्ड्स द सन इज डे एंड द अदर पार्ट इज नाइट। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सन के सामने जो अर्थ का हिस्सा आता है वहाँ पर दिन होता है और दूसरे हिस्से में रात होती है। अर्थ रिवॉल्व्स ऑन अ एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ कौन सा होता है? एलिप्टिकल पाथ मतलब दीर्घ वृत्ताकार। वृत्त तो होता है बट एलिप्टिकल शेप आपकी ये होती है। ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार पाथ के ये आपकी एलिप्टिकल शेप है। पाथ के अराउंड सन फॉर्म्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। तो अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है एलिप्टिकल पाथ में वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है। देखिए ये हमारी पिक्चर है। ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा समर है। जब सन जो हमारी अर्थ है वो घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है, जब वो इस डायरेक्शन में आती है तो यहाँ पर समर होता है, यहाँ पर विंटर होता है। जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो इस डायरेक्शन में पहुँच गई तो ये हिस्सा हमारा समर में आ गया। नॉर्थ पोल है ना ये हमारा विंटर में आ गया। ठीक है। अब ये यहाँ पे नॉर्थ पोल हमारा समर में है क्योंकि ये सामने है, और साउथ पोल हमारा विंटर में है क्योंकि ये साइड में आ गया। ठीक है। तो ये हमारी अर्थ की रोटेशन दिखाई है। ठीक है। नाउ कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट पेयर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल ऑन 6 अप्रैल 1909। ठीक है। रॉबर्ट जो थे वो 6 अप्रैल 1909 को पहली बार नॉर्थ पोल पर पहुंचे। इन दिसंबर 1911 अ टीम ऑफ रोल्ड एम्डसन फ्रॉम नॉर्वे रीच्ड फर्स्ट टाइम ऑन साउथ पोल। और साउथ पोल पर पहली बार कहाँ से टीम पहुंची? 1911 में पहुंची, नॉर्वे से साउथ पोल पर वो टीम पहुंची। ठीक है। नाउ ग्लोब। ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल टू नो अबाउट द अर्थ। ग्लोब बहुत यूजफुल है, उससे हम अर्थ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। लुक एट दिस इज अवर ग्लोब। ये देखिए इसके एक्सिस हो गए ना, ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रही है और यही हमारी उसके चारों तरफ भी घूमेगी अर्थ। ठीक है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या? अर्थ का एक मॉडल है। इट मीन्स ऑन द ग्लोब ईच पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड। ग्लोब के ऊपर अर्थ का एक एक हिस्सा दिखाया गया है एंड मिन्यूटली प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर स्केल। और उसको छोटा करके, मिन्यूटली मतलब छोटा करके, माइनस करके, ठीक है, प्लेस्ड ऑन स्मॉलर स्केल, छोटे स्केल पर उसको दिखाया गया है। द वर्ड ग्लोब डिवाइडेड फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्लोबस मीन्स राउंड। ग्लोब कहाँ से निकाला है? लैटिन वर्ड से निकाला है ग्लोबस। ग्लोबस जिसका मतलब राउंड है, उससे हमारा वर्ड निकला है ग्लोब। ठीक है। द फर्स्ट ग्लोब वॉज मेड 500 ईयर्स एगो। जो सबसे पहला ग्लोब था वो 500 साल पहले बना था। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वर नॉट शोन इट ऑन इट। इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं दिखाए जाते। दिस कॉन्टिनेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय इटली क्रिस्टोफर कोलंबस। ये इटली के कोलंबस ने इनको डिस्कवर किया था। ही एक्चुअली सेल्ड इन सर्च ऑफ इंडिया। वो क्या थे? सेल्ड मतलब होता है हमारा रवाना हुए। ठीक है। वो रवाना हुए थे किस पर? समुद्र में बोट के ऊपर रवाना हुए थे इन द सर्च ऑफ इंडिया। इंडिया की सर्च कर रहे थे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अर्थ के मॉडल को हम कहते हैं ग्लोब। ठीक है। जो हम ऊपर देख चुके हैं। कोलंबस थॉट दैट इफ ही मूव्ड इन वेस्ट डायरेक्शन देन ही वुड रीच इंडिया विच इज सिचुएटेड इन ईस्ट। ठीक है। कोलंबस ने क्या सोचा? अगर वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो वो इंडिया में पहुंच जाएंगे जो कि ईस्ट में है। एट दैट टाइम नो वन न्यूज अबाउट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। उस टाइम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में कोई नहीं जानता था। व्हेन कोलंबस ट्रैवल्ड थ्रू एटलांटिक ओशन। जब कोलंबस एटलांटिक ओशन की यात्रा कर रहे थे एंड रीच द कॉन्टिनेंट, और एक कॉन्टिनेंट पर पहुंचे, दैट ही थॉट इट वाज इंडिया। उन्होंने सोचा कि ये इंडिया है। एट
दैट टाइम उस समय कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड इंडीज, उस टाइम इस कॉन्टिनेंट को नाम दिया गया इंडीज, विच वी कॉल वेस्ट इंडीज, जिसको आज हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, अ पुर्तगाल फर्दिनांद मैंगल सेल्ड एंड कंप्लीटेड अ राउंड ऑफ द अर्थ, कुछ सालों बाद पुर्तगाली फर्डिनांड ने अर्थ का पूरा राउंड लिया। दिस सी वॉयज, वॉयज होता है समुद्री यात्रा, टुक 3 years टू कंप्लीट, इस समुद्री यात्रा को पूरा करने के लिए 3 साल लग गए। अब हमारा मैप, हाउ कैन वी प्लेस ग्लोब, हम ग्लोब को कैसे रखते हैं। टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अर्थ ऑन अ पेपर वी यूज अ मैप, अगर हम अर्थ की पिक्चर को एक पेपर पे बनाएं उसके लिए हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। ऑन अ फ्लैट पेपर, एक सीधे पेपर पर बनाते हैं। टू डिस्प्ले पार्ट्स ऑफ अर्थ, उसके ऊपर हम अर्थ के पार्ट्स दिखाते हैं। ये हमारा सीधा पेपर है, इस पर हमने अर्थ के पार्ट्स को दिखा दिया। ठीक है। यू माइट रिमेंबर डैट सानिया एक्सप्लेन्ड अबाउट द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज, अभी हमने चैप्टर शुरू किया था तो आपको याद है सानिया ने अपने ब्रदर साहिल को क्या बताया था कि अर्थ एक ऑरेंज की तरह है। टेक 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज लो, रिमूव इट्स पील्स, इससे छिलके केयरफुली उतारो, एंड प्लेस दिस फ्लैट पील्स ऑन अ टेबल, इन छिलकों को टेबल पर रख दो। दिस विल लुक लाइक अ मैप ऑफ अर्थ, ये हमें एक अर्थ के मैप की तरह दिखेंगे। ठीक है। रैप अ ग्लोब विद ट्रेसिंग पेपर, एक ग्लोब को ट्रेसिंग पेपर से रैप करो, मतलब उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर ग्लोब के ऊपर लपेट दो। मार्क द लाइन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेस इट ऑन द फ्लैट पेपर, अब इसके ऊपर आप कॉन्टिनेंट्स की आउटलाइन करो और इसको फ्लैट पेपर के ऊपर रख दो। ग्लोब हैज टेकन द शेप ऑफ मैप, अब ग्लोब ने क्या किया, मैप की शेप ले ली। ठीक है। जस्ट लाइक अ ग्लोब इवन ऑन द अर्थ ईच पार्ट ऑफ अर्थ इज डिस्प्लेड ऑन अ स्मॉलर स्केल, जैसे जस्ट लाइक अ ग्लोब, ग्लोब की तरह ही इवन ऑन द मैप, मैप के ऊपर भी ईच पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के आप हर हिस्से को दिखा सकते हो, इस डिस्प्लेड दिखाया जा सकता है ऑन अ स्मॉलर स्केल, छोटे स्केल पर, एक्यूरेटली, ठीक तरह से। ठीक है। आफ्टर मिनिमाइजिंग इट, इसको छोटा करके। डैट इज वाई ऑन द मैप, इसीलिए मैप के ऊपर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज शोन इन 1000 किलोमीटर ऑन द सरफेस, मैप पे जो डिस्टेंस आप 10 सेंटीमीटर दिखाते हो वो डिस्टेंस एक्चुअल में सरफेस के ऊपर, लैंड के ऊपर 1000 किलोमीटर का है। ठीक है। तो हमने उस डिस्टेंस को बहुत छोटा कर दिया, 1000 किलोमीटर को हमने 10 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर दिया, इतना हमने इसमें चेंज कर दिया। कंपैरिजन बिटवीन ग्लोब एंड मैप, अब हम ग्लोब और मैप के बीच में कंपैरिजन करते हैं। मैप क्या है, ऑन अ मैप इवन अ स्मॉल प्लेस लाइक टाउन, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री कैन बी शोन, मैप के ऊपर आप छोटे छोटे प्लेसेस, जगह भी दिखा सकते हो, जैसे आपका टाउन है, कोई कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट है या कंट्री है, कैन बी शोन, दिखाया जा सकता है। एनी पार्ट और द वर्ल्ड कैन बी शोन ऑल्सो, संसार का कोई भी हिस्सा आप मैप पे दिखा सकते हो। ये देखिए, ये हमारा मैप है, ये हमारा छोटा सा रूट मैप है। ठीक है। तो हम इस तरह से कोई भी मैप अपना बना सकते हैं, रूट मैप आप छोटे से हिस्से को भी लार्ज कर कर दिखा सकते हो। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है ग्लोब। ग्लोब क्या है, द एंटायर अर्थ कैन बी शोन ऑन अ ग्लोब, एक ग्लोब पर आप पूरी अर्थ दिखा सकते हो। ये देखो, ये पूरी अर्थ हमारी एक ग्लोब पर आ गई, या एक पार्ट ग्लोब का यहाँ आ गया, अर्थ का यहाँ आ गया, दूसरा पार्ट इसके पीछे चला गया। ग्लोब आप देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। इसके बाद वर्ड्स स्मॉल प्लेसेस कैन नॉट बी सिचुएटेड इन डिटेल, ग्लोब के ऊपर आप संसार के छोटे छोटे प्लेसेस को डिटेल में नहीं दिखा सकते, एज कम्पेयर टू अ मैप, जैसे आप मैप पे छोटे हिस्से को भी दिखा सकते हो, ग्लोब पे आप नहीं दिखा सकते। ग्लोब इज बेटर मॉडल ऑफ अर्थ बिकॉज द अर्थ सेंट्रल पार्ट इज बिगर देन इट्स टॉप। ठीक है। ग्लोब क्या है, ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का, क्योंकि अर्थ का जो बीच वाला हिस्सा है, सेंट्रल पार्ट है, वो बिगर है देन टॉप एंड बॉटम, बॉटम और टॉप की बजाय उसका बीच वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। शो इज द सेम, तो जैसे आपकी अर्थ है वैसे ही सेम आपका ग्लोब भी दिखता है। ठीक है। लेट्स डू समथिंग,
कीप वन ग्लोब एंड मैप बिफोर यू, अपने सामने एक मैप और एक ग्लोब रखो. नाउ कंपेयर बोथ, अब आप इन दोनों को कंपेयर करो. ऑब्जर्व हाउ अर्थ इज शोन इन बोथ ग्लोब एंड मैप, और आप इसको देखोगे कि अर्थ पर और मैप में ग्लोब पर और मैप में अर्थ को कैसे दिखाया गया है, ये आप करके देखना. नाउ मूव टू एक्सरसाइज. आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ग्लोब एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट. ग्लोब की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना पीछे, आप उसको डिफाइन करो और उसकी पिक्चर बनाओ. आपकी बुक में ही है वो डेफिनेशन. व्हाट इज द टॉप एंड बॉटम पॉइंट ऑफ अर्थ. अर्थ के टॉप पॉइंट को क्या कहते हैं? टॉप पॉइंट है आपका नॉर्थ पोल और बॉटम पॉइंट है आपका साउथ पोल. ठीक है, इसको आप लिख लेना. हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ एक राउंड लेने में कितना टाइम लगाती है? हाउ मच टाइम अर्थ टेक टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स एक्सिस. अपने एक्सिस के चारों तरफ कितने टाइम में एक राउंड लेती है? 24 आवर्स में, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई द सीजन्स डिफरेंट इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में सीजन डिफरेंट क्या है, कैसे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बताती हूँ. ठीक है. हाउ आर द डेज एंड नाइट फॉर्म ऑन अर्थ. अर्थ पर दिन रात कैसे बनते हैं? अर्थ पर दिन रात आपने अभी पीछे पढ़ा था, ये देखिए. लुक एट दिस इज अवर आंसर. अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स एक्सिस विच मेक्स डे एंड नाइट. वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज डे while other part is night where the rays do not reach. ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ गया. Now question number 7, why is proportion on scale necessary in making a map. चलिए अब ये 4th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन हमारा रह गया, ये हम करते हैं. ओके, लुक एट दिस इज अवर 4th क्वेश्चन. why are the seasons differ in north and southern hemisphere. Okay, the seasons are differ in northern and southern hemisphere because when one hemisphere is tilted towards the sun, the other is tilted away. ठीक है, ये हमारे 4th का आंसर हो गया. नाउ 7th क्वेश्चन, why is the proportion on scale necessary in making a map. मैप के लिए proportion या scale क्यों जरूरी है? Scale is the relationship between distance on map and distance on ground. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन 1000 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. मतलब जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा ग्राउंड पर डिस्टेंस का और मैप पर डिस्टेंस का, उसमें हमें एक प्रपोर्शन ज़रूरी है. जैसे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम मैप पर कवर कर रहे हैं तो वो ग्राउंड पर 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, टिक एंड क्रॉस. अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन 1 ईयर. Revolves round the sun in 1 year. Yes, tick. We feel various seasons because of Earth's rotation. रोटेशन की वजह से हमें वो पता चलते हैं. सीजन्स रोटेशन की वजह से? नो, रोटेशन की वजह से सीजन नहीं होते, रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं. तो दिस इज क्रॉस. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स. इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है. यस, इमेजिनरी लाइन है. डैट डिवाइड द अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. यस. कमांडर रॉबर्ट पियरर फ्रॉम द अमेरिका नॉर्वे वाज द सेकंड पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल ऑन 6 अप्रैल 1999. नो, ही वाज द फर्स्ट पर्सन. तो ये भी हमारा क्रॉस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ रिवॉल्व फ्रॉम डैश टू डैश डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन से रिवॉल्व करती है? वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. तो हमारी डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. अर्थ कंप्लीट्स 1 राउंड ऑन इट्स एक्सिस इन डैश आवर्स. अपनी एक्सिस में, एक्सिस के चारों ओर 1 राउंड कितने आवर्स में रहती है? 24 आवर्स. अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स इट्स एक्सिस लाइक द डैश शेप इज फॉर्म्ड. कौन सी शेप बनती है? ऑरेंज शेप. अर्थ टेक्स डैश डैश टू कंप्लीट अराउंड द सन. राउंड ऑफ सन. सन का राउंड पूरा करने में अर्थ कितना टाइम लेती है? 365 एंड 1/4. अब लेट्स डू समथिंग. अब आपको क्या काम करना है? ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल एंड शो द लोकेशंस ऑफ योर क्लासरूम. आस्क द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रूम्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफिस, लाइब्रेरी एंड टॉयलेट एक्सेट्रा. ठीक है, स्कूल का मैप बनाओ
और उस पर सब चीज़ें आप दिखाओ। ट्राई टू शो डे एंड नाइट यूजिंग टॉर्च, पेंसिल और ऑरेंज। टॉर्च, पेंसिल और ऑरेंज को यूज़ करके डे और नाइट बनाने की कोशिश करो। इसके आप वीडियो भी बनाओ। यूजिंग वन स्टूडेंट एट सन एंड द अदर एट अर्थ शोज एक्सप्लेन विंटर, समर एंड अदर सीजन। एक स्टूडेंट को सन बनाओ और दूसरे को अर्थ बनाओ, फिर एक्सप्लेन करो विंटर, समर, सीजन को, ठीक है, कैसे वो वर्क करते हैं। नाउ मूव टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये भी टिक और क्रॉस हैं। अवर अर्थ इज completely round? No. Cross. The earth rotates from west to east axis? True. There are 366 days in a leap year? True. Small places can be easily studied with the help of globe? No. Small places globe की हेल्प से नहीं स्टडी किए जा सकते। किसकी हेल्प से किए जा सकते हैं? मैप की हेल्प से। ठीक है, अब आपको नीचे क्या दिया हुआ है? प्लेसेस दिए हुए हैं और आपको ग्लोब दिया हुआ है, उस पर आपको ये प्लेसेस शो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आ गया नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, इक्वेटर आपकी ये बीच वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक कहाँ है? ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है। इंडिया आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका आपका ये है। ठीक है, ये हमने सारे प्लेसेस इस पर दिखा दिए। अब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड रोटेशन? यह तो हमने पढ़ा भी था। रोटेशन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। रोटेशन क्या होती है? अपनी एक्सिस की तरफ। और रेवोल्यूशन क्या होती है? किसी ऑर्बिट, जैसे प्लैनेट किसी और, जैसे अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या करती है? रोटेशन करती है। ठीक है, सॉरी, रोटेशन नहीं, रेवोल्यूशन करती है। अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है और सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप इज प्रिपेयर्ड इन शॉर्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट रेशो टू मेजर करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। मैप को हम शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं एक रेशो में। ठीक है, रेशो किस में होती है? डिस्टेंस ऑन मैप और डिस्टेंस ऑन एक्चुअल प्लेसेस पे। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द रेशो शोन इन मैप इज नॉट करेक्ट? अगर रेशो करेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा मैप बिल्कुल सही नहीं बनेगा। इफ़ द रेशो शोन ऑन मैप इज नॉट करेक्ट देन द मैप स्केल मे बी लेस यूजफुल। वो मैप का जो स्केल होगा वो यूजफुल नहीं रहेगा। द मैप प्रोजेक्शन बिकम्स क्रिटिकल इन अंडरस्टैंडिंग, और उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाउ डेज एंड नाइट फॉर्म्स राइट विद एग्जाम्पल। डे नाइट कैसे बनते हैं मैं पहले भी आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आप कर लेना। ठीक है, चलिए, और इसके बाद आपने वो मैप भी बनाना है अपने स्कूल का, वो भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, आशा आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।